दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी का एक महत्वपूर्ण कहानी। ठीक है, जिसका नाम है विष के दांत। ठीक है, यह एक अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई की कहानी है। जैसा कि आपको हेडिंग से ही पता चल रहा है कि विष के दांत। ठीक है, दांत जो है विष के हैं। ठीक है, और यह अमीरी और गरीबी की कहानी है कि अमीरी आदमी के पैरों तले गरीब कैसे कुचला जाता है, वह जानेंगे हम इस कहानी में बेहतर तरीके से। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो डायरेक्ट हम कहानी शुरू कर रहे हैं। तो चलते हैं। कहता है, सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी। ठीक है, इस कहानी का मुख्य पात्र यहाँ पर सेन साहब, या हम कह सकते हैं और आगे जो आएगा वो हम बताते चलेंगे। अभी फिलहाल सेन साहब को लेना है कि इनकी जो मोटर कार है, नई मोटर कार, वह बंगले के सामने जो बरसाती होता है वहां पर खड़ा है। बरसाती मतलब समझ में आता होगा कि घर जो बनता है, घर के आगे एक इस तरह का जो है तिरछा जो है टीन का या किसी और चीज का बना दिया जाता है, ताकि वहां पर गाड़ी को पार्क कर सके, जिसे निकलने के बाद आदमी सीधा घर में आ जाए। अब मान लीजिए बरसाती नहीं रहेगा तो उसको हम थोड़ा सा हटके लगाएंगे बाहर में। अब बाहर में लगाएंगे तो उतरेंगे, उतर के घर तक आने तक में हम क्या करेंगे, भीग जाएंगे बरसात में। इसीलिए बरसाती जरूरी है। और नाम से ही जब पता चल रहा है कि साहब जी है, सेन साहब, तो इनके पास बरसाती तो लाजमी है। तो इनकी मोटर कार जो है बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। कैसी है, तो काली चमकती हुई। ठीक है, काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड, उस मोटर कार का नाम है स्ट्रीमल इंड। साथ के साथ ऑब्जेक्टिव भी करते चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि सेन साहब की मोटर कार का नाम क्या था, तो स्ट्रीमल इंड। कैसा रंग था, तो काला, जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। ठीक है, इतना मस्त था। और सेन साहब को इस कार पर नाज है। नाज का मतलब गर्व है। ठीक है, बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। ठीक है, बिल्कुल नई मॉडल है और कितने दाम का है, 7,500 हो गए हैं। 7,500 में कौन गाड़ी होता है, ये उस जमाने की बात है, ये अभी का बात नहीं है। अभी तो 7,500 में साइकिलों नहीं आता है ना। तो ये उसी समय की बात है जो कि 7,500 में आई थी। तो ये एक और ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि सेन साहब की कार की कीमत कितना था, तो 7,500 रुपये। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख, इतना बढ़िया चमक, ऐसे कीजिएगा तुरंत आपका एकदम फेस दिखने लगेगा, इतना चमक रहा था वो कार। कहीं पर अगर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो। ठीक है, अगर कहीं पर उस कार में, उस मोटर कार में कहीं पर एक छोटा सा धब्बा अगर दिख गया, तो वो जो साफ करने वाला क्लीनर और सोफर, सोफर कहते हैं ड्राइवर, तो उसका सामत ही समझो। ठीक है, मतलब उसका दिन जो है वह दिन दशा तो सब खराब करे दो, इसको हम ठेठी में कहते हैं। सामत का मतलब दुर्भाग्य दिया है। ठीक है, मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने न पाए। तो मेम साहब का सख्त ताकीद मतलब, ताकीद का मतलब होता है चेतावनी। किसी भी बात को जोर देकर हम कहते हैं तो वो होता है ताकीद, मतलब गुस्से में एक तरह से कह सकते हैं। तो मेम साहब यानी सेन साहब की जो पत्नी होगी, उनका सख्त चेतावनी है कि खोखा खोखी उस कार के पास फटकने न पाए। अब ये खोखा खोखी क्या है? तो खोखा खोखी जो है बंगला भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है बच्चा या बच्ची। बच्चा या बच्ची, इसको बेटा या बेटी भी कह सकते हैं, एक ही बात है। बंगला भाषा का शब्द है, मतलब होता है बच्चा या बच्ची। तो आगे है कि लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, 5-5 ठहरी और सो भी लड़कियां। किसकी लड़कियां हैं, सेन साहब की। तो तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत है। ठीक है, सभ्यता और संस्कृति का एकदम जीता जागता मूरत है। ठीक है, इतना तमीज में रहती है।
लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है। ऑब्जेक्टिव में आता है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो 5। ठीक है। और लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत है। मिस्टर और मिसेज सेन ने उसे क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए उसकी इन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस पूछो ही नहीं। मतलब की करना चाहिए वो बताया है या नहीं, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए इसका इतना अच्छा उसको ज्ञान मिला है कि पूछिए ही मत। ठीक है। तालीम का मतलब होता है शिक्षा। उसके बाद क्या है, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है। ठीक है। यह भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उसके माता पिता को इस बात पर गर्व है। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है, तो क्या हो जाएगा ये विश्व के दांत। या इसके लेखक कौन है, तो नलिन विलोचन शर्मा। वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं, वे दौड़ती है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। ठीक है। वे दौड़ती भी है और खेलती भी है, लेकिन कब, सिर्फ और सिर्फ शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है। ये सब उनको ट्रेनिंग दिया गया है सेन साहब की लड़कियों का। हालांकि हम लोग अपने समाज में भी देखते हैं कि लड़कियां बिल्कुल पूरी तरह से तमीज में रहती हैं। ठीक है। लड़कियां किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है, एकदम शांत स्वभाव से अपने शरीर के हिसाब से वह जो खेल का भी चयन करता है। जबकि इसके विपरीत अगर हम लड़कों का बात करें, वो तो महा चिल्लरे होता है। वो तो सब चीज में अपने एक्सपेरिमेंट देखेगा, इसमें है क्या। ठीक है। हम लोग तो क्या करते थे, एक बॉल के लिए जो है वो बल्ब नहीं होता है चार्जर का, पूरा चार्जर को तोड़ लेते थे। इस तरह का होता है, जबकि लड़कियां ऐसी नहीं होती है। तो आगे अब हम बात करते हैं। तो लड़कियां खेलती भी है, दौड़ती भी है, और कब, टाइम से, शाम के वक्त। लड़का साहब है चल खेले ले, पूरा खेलता है, दिन भर खेलने में रहता है। और चूंकि उन्हें यह सिखाया गया है कि ये सब बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है, और वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है, लड़कियों के बारे में बोला है, कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले। ठीक है। उस तरह से वो मुस्कुराती है सेन साहब की पांचों लड़कियां, कि सोसाइटी का जो तारिका सब होता है, तारिका मतलब सोसाइटी का मतलब हीरोइन कह सकते हैं। ठीक है। नया शब्द में वो हीरोइन सब सीखने आता है इससे। ऐसे हंस कैसे लेते हो, एकदम हल्का मुस्कान जो है, पूरा ही नहीं है करती थी। ठीक है। सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं आज तक। सोच लीजिए कितना सुशील है। सेन परिवार के मुलाकाती रस्क के साथ अपने शरारती बच्चों से खींच कर कहते हैं कि एक तुम लोग हो और एक मिसेस सेन की लड़कियां। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। ये बात बोल रहे हैं सेन साहब के जो मुलाकाती दोस्त लोग हैं, रस्क लोग हैं, वो अपने बच्चों से नाराज होकर के, उसका बच्चा सब होगा चिल्लर सब। ठीक है। कि एक तुम लोग हो और एक है मिसेस सेन की लड़कियां। ठीक है। कितनी शांत है। और तुम लोग अब फूल का जो गमला तोड़ दिए हो, ये तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। ऐसा होता है कि आप लोग भी घर में जब रहते होंगे तो आपके बाबूजी जो है ना तो डांट तो लगाता होगा ना, निश्चित रूप से लगाते होंगे। खास करके इसमें बेटे सबको ज्यादा डांट पड़ता है, क्योंकि वो भी करता है चिल्लर न, सब नहीं, कुछ 90% केस में होता है चिल्लर, होना भी चाहिए थोड़ा बहुत। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि जो है बढ़िया कैच करे। हाँ चलिए अब देखते हैं। जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, तो उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था, क्योंकि वो तो एकदम सभ्यता की जीती जागती मूरत थी।
लेकिन खोखा भी तो है। खोखा मतलब बेटा। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है, ठीक है। खोखा जो है इक्के गो है और सबसे छोटा है। खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है, ठीक है। कि खोखा जो है उस बुढ़ापे की ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बुरे नहीं लगते, ऐसा माना जाता है अभी हमें बुरा वाला अच्छी है। लेकिन जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी तो ओह छूट गया। हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। मतलब खोखा का जन्म उस समय हुआ जब सेन साहब और मिसेस सेन दोनों को, उनसे कोई उम्मीद नहीं थी कि अब खोखा का जन्म होगा, ठीक है। यानी अब पुत्र का जन्म होगा, ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था। तो उस समय इसका जन्म, तो सोचिए जब जन्म नहीं होने के समय में जन्म हुआ तो इसका मतलब जीवन के नियम का अपवाद हुआ, नहीं हुआ। तो खोखा जो है जीवन के नियम का अपवाद था, और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो, ठीक है। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही, ठीक है। कि अगर मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो किससे? खोखा से। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे? तो क्या होगा? खोखा से, मतलब बेटा से। ऐसे भी 5 बेटी के बाद एक बेटा का जन्म हुआ है। बेटा तो अपने राजा बनता है न, कि मेरा सोना बेटा। तो उसी हालत में ये तो फूल के फलोरी ऐसे है। देखते हैं आगे कहानी। तो बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों तो हुई, उनके लिए घर में अलग नियम थे और दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग, मतलब दूसरी, ठीक है। कि 5 जो बेटी थी, 5 बेटी का नाम दिया है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, इनके लिए घर में अलग नियम था, और ये जो खोखा है इसके लिए घर में अलग है, ठीक है। लड़कियों के लिए अलग शिक्षा और लड़कों, खोखा के लिए अलग शिक्षा। तो कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का ठहरा, यानी बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। सेनों का कहना था कि खोखा जो है अपने बाप का बेटा है, उसे तो इंजीनियर होना है। क्या होना है? इंजीनियर। और अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ट्रेनिंग भी उसको वैसी ही दी जा रही है, अभी ही जो है उसका ट्रेनिंग शुरू है। बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया, ये हकीकत बात है। खोखा के दुर्ललित स्वभाव, दुर्ललित का मतलब गंदा स्वभाव जिसको कह सकते हैं, चिल्लर वाला स्वभाव। दुर्ललित का मतलब लार प्यार में बिगड़ा हुआ, ठीक है। न होता 5 बेटी पर एक बेटा का जन्म हुआ है तो ऐसे मनबर हो है न, है पूरा एकदम लार प्यार में बिगड़ गया, ठीक है। तो वो जो बिगड़ा है तो उसी के अनुसार सेन ने अपने घर का सिद्धांत भी बदल लिया, नियम भी बदल दिया। ये जो करेगा सब अच्छा है, ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा, ठीक है। कि सेन साहब तो बिजनेसमैन है, ठीक है। इसके ड्राइंग रूम में आकर के आप लोग, वो लोग बैठ के गपशप करते हैं, ठीक है। और वहां पर जब गपशप खत्म हो जाता है, कुछ देर तक नहीं गप होगा, बात तो खत्म हो जाना है एक टाइम पर। जब बातचीत खत्म हो जाता है उसके बाद घर का बात शुरू होता है। ऐसा हम लोग भी देखते हैं कि थोड़ा काम का बात किए तब फिर घर का बात, तो वहीं पर खुल जाता है कि किसका लड़का क्या बनेगा, ठीक है। किसका लड़का क्या बनेगा। तो यही सब अगर बात निकलता है तो उस समय सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे, ठीक है। वह तो अपने लड़के ने जो खोखा है उसको अपने ढंग से ट्रेंड मतलब ट्रेनिंग देंगे।
करेंगे क्या, कर रहे हैं, ट्रेनिंग देंगे नहीं, ट्रेनिंग उसको दे रहे हैं। और आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, ठीक है। आजकल की पढ़ाई लिखाई क्या है, फिजूल। फिजूल का मतलब बेकार। ये सेन साहब का कहना है। वह तो उसे अपनी तरफ बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं उसे किंटर गार्डन स्कूल में भेज दो, ठीक है। बच्चों को ठगने का एक नया स्कूल खुलता है, किंटर गार्डन स्कूल, जिसमें बैठने का जो है नहीं, उस स्कूल में बैठने का 5-5 हज़ार टका महीना लेता है। आदमी देता है खुशी खुशी, आहा हमरो बेटा नहीं सीखता है। हर एक चीज सिखाया जाता है, ए सिखाएगा, ए बी सी डी, 1 2 और एप्पल बॉल, ये सब सिखाता है। बस माँ बाप खुश है, मेरा बेटा एप्पल सीख लिया, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि किंटर गार्डन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री, ठीक है, ठोकने पीटने वाला मिस्त्री नहीं होता है, लोहा सब ठोकने वाला, वही उसके फैक्ट्री में, यानी जो सेन साहब के फैक्ट्री में बढ़ई मिस्त्री था, वही जो है 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। ये उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है इंजीनियरिंग का। अब बताइए, लोहा ठोकने वाला कौन इंजीनियरिंग सिखाता है? बड़ा हंसी आ जाता है। और देखिए इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएंगी। और हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते ना, कि अब ये से उसका उंगली जो है हम बैठा देंगे औजारों के प्रति। और मेरा बात ये लोग समझ में नहीं कहता है कि किंटर गार्डन में भर्ती कर दीजिए, किंटर गार्डन में भर्ती कर दीजिए। ये बात सेन साहब अपने दोस्त सबको बोल रहे थे। और एक दिन की बात है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें से एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे। जब दोस्त लोग गप कर रहे थे, उसमें से एक साहब जो थे, साधारण हैसियत, नॉर्मल हैसियत नहीं होता है, उस हैसियत के अखबार नवीस थे। अखबार नवीस का मतलब पत्रकार। कौन थे? पत्रकार थे। और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। अब सेन का ये पत्रकार जो थे, सेन के दूर के रिश्तेदार भी लगते थे, ठीक है। जोड़ तंगर वाला रिश्तेदार नहीं होता है, पूरा सुराय दलिए, वही। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा। हालांकि खोखा का उम्र वहां दिया है 5 साल ना, कि खोखा अब तो 5 साल का हो रहा है। इसका मतलब खोखा से भी छोटा था वो लड़का, मतलब 5 साल से भी छोटा होगा। तो साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था तो बहुत छोटा, लेकिन बड़ा ही समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी, ठीक है। कुछ हरकत किया होगा बच्चा, थोड़ा बढ़िया वाला हरकत, तब नहीं तारीफ किया, तो उसकी कुछ तारीफ कर दी। और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा, ठीक है। उस बच्चे के बारे में पूछा पत्रकार से कि बच्चा, आपका बच्चा तो स्कूल जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, ठीक है, इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने अपना कहानी शुरू कर दिया कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, और वे ही बातें दोहरा कर वे थकते नहीं थे। क्या करेगा आदमी, ऐसा ऐसा आदमी मिलता है, गांव समाज में पाया जाता है, अपने बड़ा एकदम खींचने में रहता है। अरे भाई, दूसरे का बात सुनो, उसको पूछा गया तो उसको मौका मिलना चाहिए बात बोलने का। तो पत्रकार महोदय सब तो समझिए गया क्या बात है, तो वो लोग चुपचाप जो है तरह थोड़ा हंस रहा था पत्रकार महोदय सब। जब उनसे फिर से पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है पत्रकार महोदय से, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने, ठीक है, वह जेंटलमैन जरूर बने, और जो कुछ बने उसका काम है उसे पूरी आजादी रहे। क्योंकि पत्रकार का जो जवाब होता है बहुत सटीक होता है, वैसा कुछ बनते हुए हमरा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसको जेंटलमैन मतलब ईमानदार और नेक व्यक्ति जरूर बनाए। ये इनका जवाब था। अब ऐसा जवाब सुन के तो ऐसे भी पगला जाएगा सेन साहब कि उसको तो अपना बड़ा चाहिए अपने बेटा का,
इसका जवाब तो और खतरनाक हो गया। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। ठीक है, तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की। बाहर में कुछ हल्ला हुआ होगा, शोरगुल, वो सुन करके सेन साहब उठने लगे कि देखा होगा, देखने के लिए कि क्या हो रहा है, हल्ला काहे हो रहा है। तब उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा व्यक्त की कि हम लोग भी अब चलते हैं, और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का सोफर, सोफर का मतलब ड्राइवर, एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था। ठीक है, तो बाहर सुन करके शोरगुल सुन करके ये लोग बाहर निकले तो वहां पर क्या हो रहा था कि सेन साहब का सोफर यानी सेन साहब का ड्राइवर जो है एक औरत से उलझ रहा था। ठीक है, एक औरत से क्या कर रहा था, उलझ रहा था, और औरत के पास एक 5-6 साल का छोटा बच्चा था खड़ा, जिससे वह रोकने की कोशिश कर रहा था। वो औरत क्या कर रहा था, उसको पकड़ के रोक रहा था, क्योंकि वह बच्चा जो है बार बार सोफर की तरफ झपट्टा मार रहा था। ठीक है, क्योंकि बच्चा को उतना ज्ञान नहीं रहता है। बच्चा को मान लीजिए अगर आपके बच्चा को कोई एक थोपी मार देगा, वो बच्चा बड़ा नहीं बुझता, वो भी एकदम ढेर जाता है, ये होते देखिल हुए। तो ऐसा एक घटना हुआ होगा, तब तो ये बार बार झपट रहा था। तो सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। ठीक है, इस तरह से एकदम मुड़ी झुका ली। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब मतलब इज्जत के साथ, अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया, पर इस पर मुझको मारने दौड़ा। ठीक है, अब उसकी माँ भी आकर खाम खा मुझसे उलझ रही है। ठीक है, ये बात सोफर बोला उसको, किसको, सेन साहब, क्योंकि सेन साहब का ड्राइवर था। यही बोला कि देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था। ठीक है, और गाड़ी अगर गंदी हो जाती, इसी बात के लिए मैंने मना किया कि गाड़ी नहीं छुओ, और जैसे मना किया तो हम ही को कहने लगा जा जा। ठीक है, और मैंने उसे पकड़कर अलग किया तो इस पर हमको मारने दौड़ने लगा। बताइए, अब उसकी माँ भी आकर हमसे खाम खा उलझ रही है, बेकार में, खाम खा का मतलब बेकार में उलझ रही है। तो मदन की माँ जो है कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। मदन की माँ जो थी वह भी कुछ शायद कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब को जो सटा होठ मतलब गुस्सा वाला मूड कह सकते हैं, देख करके वह चुप हो गई। अक्सर ऐसा होता है कि बड़े आदमी के सामने थोड़ा गरीब आदमी जो होता है उसका आवाज नहीं खुल पाता है, या समझ लिए या इज्जत करती है, इसी वजह से मुंह नहीं खुलता है, और इसी इज्जत का वो लोग फायदा भी उठा लेते हैं ना। तो सेन साहब जो है साहब के सटे होठों को देखकर औरत चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा कि मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना कि वह फिर ऐसी हरकत न करे। बड़ा एकदम जोर से बोला, कठोर से, उतना जोर से हम नहीं बोलेंगे, नहीं तो माइक खराब हो जाएगा। ठीक है, कि मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना फिर वह ऐसी हरकत दोबारा न करे। तो मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। ठीक है, अब देखिए, मदन की माँ जो है अपने बाएं बच्चे के बाएं घुटना, लेफ्ट वाला जो घुटना था वहां से खून निकल रहा था। अब बताइए, उसको अगर मान लीजिए गाड़ी छुआ होगा तो उसको खाली हटाया होगा तभी खून निकल गया होगा, गाड़ी से हटाने पर खून निकला होगा। इसका मतलब जरूर दाल में कुछ काला है, नहीं मारा तो होगा, हैं। तो बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था। ठीक है, ड्राइवर ने शायद उसको धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया तो, या उसे चोट भी आ गई तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई, नहीं क्या कहता है, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे यानी मदन किरानी का बेटा था। ठीक है,
बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई, खून निकल गया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ये तो आम बात है गरीबों के लिए। ठीक है, समझिए बात को। अब देखते हैं, अब कहानी का अगला पड़ाव शुरू होता है। आज तो पूरा कहानी नहीं हो पाएगा, लगभग आधा करेंगे और आधा कल करेंगे। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खट खट की आवाज सुनकर सेन साहब लपके, लपके मतलब भागे, कि मोटर के पीछे खट खट का आवाज आ रहा था। शोफर भी दौड़ा, मतलब ड्राइवर भी साथ में दौड़ा, और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा कि सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं, और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। ठीक है, कि खटखट का आवाज सुन करके दौड़ा सेन साहब, उसके साथ साथ शोफर भी दौड़ा। तो वहां पर जो है आओ उसका जो बिजनेस पार्टनर सब था वो सब भी सीढ़ी से उतर करके आए, तो देखे कि सेन साहब गोद में लेकर के खोखा को, 5 साल का बच्चे है, खोखा को गोद में लेकर के हल्की मुस्कुराहट से डांट रहे हैं। ठीक है, मीठा मीठा डांट, डांट कहते हैं इसको ना, तो डांट रहे हैं। और ये भी देखा कि मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा जो है चकनाचूर हो गया है, क्योंकि ये तो इंजीनियर था ना, प्रैक्टिस भी कर रहा था, वही देख रहा होगा। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखिए सेन साहब का भी जवाब, क्योंकि यह सेन साहब ने जो है सिद्धांत को बदल लिया था खोखा के अनुसार ने, कोई बुरा काम करता उसमें उसको अच्छा ही नजर आता था। तो सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, उसके कल पुर्जों में अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। वो जो लाल बत्ती का शीशा चकनाचूर किया है, वो उसके अंदर देखना चाह रहा था कि आखिर है क्या। अब बताइए, कोई चीज आप देखना चाहते हैं तो उसको खोल के तो देख सकते हैं, चकने चूर करके देखना है। इतना भयंकर है आदमी, फिर भी बड़ाई कर रहे हैं सेन साहब खोखा का। तो सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले, न कार की तरफ प्रणाम वरनाम करके न कार तक पहुंचा देता है, हाँ चले छिए न, उस तरह से कार की ओर चले। तो उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। क्या कहता है कि मिस्टर सिंह जो थे, उनका पार्टनर, जो बिजनेस पार्टनर होगा, अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को ऐसे नमस्कार करके दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही आगे बढ़े और फिर रुक गए। इसका मतलब वहां भी कुछ झोल हुआ है न? उसकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी, अचानक ही उसका निगाह जो है अगला चक्का पर चला गया था। तो उन्होंने जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़ा हो गए। जाकर के देखता है और खड़ा हो जाता है परेशान सा, क्योंकि टायर जो है बिल्कुल बैठ गया था। क्या हो गया था? टायर बैठ गया था, यानी पंक्चर हो गया होता, शायद पंक्चर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़े और कुछ झिझकते हुए बोले, सेन साहब को थोड़ा बहुत डाउट हो रहा था कहीं खोखे का तो नहीं कौन है ऐसा। तो सेन साहब भी आगे बढ़ाए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कासू ने हवा निकाल दी हो। ठीक है, ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो, और हाँ कुर्सियां लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं, मतलब कुर्सियां वहां पर पंक्ति में लगवा दो, वहां पर हम लोग बैठेंगे तब तक, क्योंकि हवा तो निकल गया है। इसको शक हो गया कहीं ऐसा नहीं है कि कासू ने हवा निकाल दी हो। तो ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के भी हवा निकाले हुए थे। ठीक है, एक कार का चक्का निकाल कर जैसे हवा दे दिया, तब जाके सूचना देता गई, तो पिछल को हवा गायब था। तो डबल फेरा हो गया। तो ड्राइवर बोल रहा है, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। शोफर ने ये बता करके पंप लाने चला गया।
मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने, जबकि सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। ये लोग लॉन में कुर्सी लगवा दिया गया था, तो ये लोग वहां पर बैठ के बात कर रहे थे, तो उन लोग का बातों का सिलसिला जारी था। इतने में इसको जो है चक्का से हवा निकालने वाला तरीका मालूम हो गया था। 5 साल का बच्चा है, कोई चीज अगर सीख लेता है उस समय तो वही बार बार करता है। अब इधर हवा दे रहा है, उधर जाके दूसरा का हवा निकाल देगा। ऐसा एकदम चिल्लर था ये। तो सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था, उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। ठीक है, तो क्या करें, आज यहीं तक रहने देते हैं। कल जो है इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी जो है इंटरेस्टिंग पार्ट बचा हुआ है इसमें। ठीक है, अभी तो कहानी का असली मोड़ जो कहते हैं वो नहीं आया है। उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा यहाँ तक। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।